दूसरी ओर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 16 से 15 नगर निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन रतलाम नगर निगम के लिए उम्मीदवार का ऐलान अभी बाकी रह गया है। गुरुवार रात घोषित किए गए प्रत्याशियों में 3 मौजूदा विधायक हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर पर आयोजित बैठक के बाद नामों की घोषणा की गई। पार्टी ने भोपाल से विभा पटेल और इंदौर से संजय शुक्ला को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया। विभा पटेल पहले भी भोपाल की महापौर रह चुकी हैं। इंदौर से उम्मीदवार घोषित किए गए संजय शुक्ला विधायक हैं। उज्जैन से विधायक महेश परमार को प्रत्याशी बनाया गया। सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया गया। तो मुरैना से शारदा सोलंकी, ग्वालियर से शोभा सीकरवार, सागर से निधि जैन, भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह अन्नू, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम महाखे। तो कार्यकर्ताओं को बूथ विजय कार्यक्रम। तो कांग्रेस में टिकट का ऐलान हो गया है। बीजेपी में असमंजस की अभी स्थिति है। तो नेहा बग्गा कह रही हैं कि यहां पर प्रत्याशी नहीं, कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं। कई खेमों में बटी है कांग्रेस, इसलिए विरोध हुआ है। नेहा बग्गा ये आरोप यहां पर कांग्रेस लगा रही है। तो उम्मीदवारों के ऐलान पर, उनके नामों पर सियासत अब गर्मा रही है। तो बिना दूल्हे के बारात लेकर निकली है बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस का। तो कार्यकर्ताओं को बूथ विजय कार्यक्रम में उलझा दिया गया। तो प्रत्याशी नहीं, बीजेपी में कमल का फूल लड़ेगा चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सरफुटबल के हालात हैं। वो ये हास्यास्पद है कि प्रत्याशियों के चयन के बिना, प्रत्याशियों की घोषणा के बिना वो जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों की सूची कब देंगे। हम हर चीज़ अपने अपने समय के ऊपर कर रहे हैं। हमारी सूची जारी हो चुकी है, हमारे प्रत्याशियों के जनसंपर्क शुरू हो चुके हैं। शोर मचाने ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 to 1 इस वक्त आप बातचीत कर सको। जो आपका मतदाता है बाहर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और खुद की सूची जारी नहीं हुई, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा। देखिए, खबर तब होती जब आराम से सारी प्रक्रिया कांग्रेस कार्यालय से पूर्ण हो जाती। पर पूर्व में आपने देखा कि उम्मीदवारी जताने जो लोग आए थे उनके बीच में जूतम पैजार हो गई, कुर्सियां चल गई, जूते चप्पल चल गए, आपस में हाथापाई हो गई। और ये तो पूर्व में ही अनुमानित था कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो कई प्रकार के इस्तीफे सामने आएंगे। इस्तीफे आने भी लग गए हैं। कई जनप्रतिनिधि, कई विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो जिस तरीके से धमकाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी जो संस्कार और संस्कृति हैं, ये कांग्रेस पार्टी में ही पाए जाते हैं। और इधर कांग्रेस ने दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 16 में से 15 नगर निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए। केवल रतलाम नगर निगम के लिए उम्मीदवार का ऐलान अभी बाकी रह गया है। तो ये जो नाम है महापौर प्रत्याशी, निधि सुनील जैन सागर से हैं कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी, जगत बहादुर सिंह जबलपुर से हैं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी। ये वो नाम 16 में से 15। सतीश शोभा सीकरवार ग्वालियर से। इसके अलावा विभा पटेल हैं भोपाल से, महापौर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। और महेश परमार उज्जैन से हैं कांग्रेस महापौर प्रत्याशी। राजेंद्र शारदा सोलंकी मुरैना से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी। श्रेया खंडेलवाल कटनी से हैं महापौर की प्रत्याशी। इसके अलावा शहनाज अंसारी बुरहानपुर से हैं महापौर प्रत्याशी। विक्रम आहाके छिंदवाड़ा से महापौर प्रत्याशी। इसके अलावा अजय मिश्रा बाबा रीवा से महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से महापौर प्रत्याशी। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 16 में से 15 सीटों पर अपने महापौर प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें उज्जैन से महापौर पद के लिए तराना से विधायक महेश परमार का नाम फाइनल किया। तो महापौर पद के लिए महेश परमार का नाम घोषित होने के बाद महेश परमार ने महाकाल पहुंचकर बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो कांग्रेस ने महेश परमार के नाम पर मुहर लगाई। तो उज्जैन के मेयर प्रत्याशी के लिए महेश परमार का नाम फाइनल हुआ और नाम फाइनल होने के बाद तुरंत महाकाल के दर्शन करने के लिए महेश परमार पहुंच गए। तो भगवान महाकाल की नगरी और इस सांस्कृतिक परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, इस गौरवशाली परंपरा कैसे आगे बढ़े और पूरे हिंदुस्तान में भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन का नाम सर्वप्रथम कैसा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम बिंदुवार हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी और पूरे कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा एजेंडा बनाएंगे कि पूरे विश्व में जो एक स्टेज जैसा महापर्व होता है, भगवान महाकाल की ये नगरी है और इस ऐतिहासिक और
जो देवतुल्य भूमि है, पूरे विश्व में इसका नाम केस हो, इसी कार्य योजना हम सब मिलकर बनाएंगे। उज्जैन के नगर वासियों के आशीर्वाद से, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और माँ क्षिप्रा मैया की कृपा से हम सब लोग मिलकर एक नया उज्जैन बनाएंगे। उधर कांग्रेस ने जबलपुर से मेयर पद के लिए जगत बहादुर सिंह अन्नू को प्रत्याशी बना दिया। इस मामले में जगत बहादुर सिंह का कहना है कि मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस पद के लिए चुना है। तो जगत बहादुर सिंह का कहना है कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा। जगत बहादुर सिंह ने कहा कि हमारा शहर महानगर बनेगा और प्रदेश के सारे शहरों से बेहतर बनेगा। आने वाले समय में अगर मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी को, तो हम लोग 5 वर्ष में जबलपुर शहर को विकास के पंख लगाएंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, समग्र विकास होगा, इस शहर का हर तरीके से विकास होगा। मैं हर विषय पे चर्चा कर सकता हूं। एक बेहतरीन नक्शा तैयार है जिससे कि हमारे शहर को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और कह सकेंगे 5 वर्षों बाद कि देखिए अब हमारा शहर भी भोपाल इंदौर से पीछे नहीं है।